नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा उत्तर प्रदेश दहल उठा था। दरअसल पिछले साल नवंबर में सहारनपुर में एक जगह लगभग 2 लाख रुपए की लूट हुई थी। 4 आरोपी थे, चारों लूट करके फरार हुए। ढूंढा तो नहीं मिले। उसके बाद इनाम लगातार उन पर घोषित किया गया और सोमवार का वो दिन आया जब पता चला कि बदमाश शामली में, उत्तर प्रदेश के शामली में है और किसी दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। ये टिप मिली यूपी एसटीएफ को। शामली एसटीएफ ने उनकी घेराबंदी की और रात के वक्त चारों को ढेर कर दिया गया। चारों बदमाशों को तो ढेर कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच शामली में एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह के पेट में भी 3 गोलियां लगी थी। जो अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, इंस्पेक्टर थे, और उस नेतृत्व के दौरान जब ये 30 मिनट तक लगभग मुठभेड़ चली, 32 राउंड फायर किए गए। 4 बदमाश तो ढेर हो गए, लेकिन 3 गोलियां सुनील कुमार के पेट में लगी थी, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें करनाल में भर्ती किया गया। करनाल में बात नहीं बनी तो फिर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया, जहां एक गोली उनके लीवर को चीरती हुई कमर में जाकर धंस गई थी। वो गोली निकालना डॉक्टरों के लिए इम्पॉसिबल था बिल्कुल, और वो गोली वैसे के वैसी छोड़ दी गई। जो बाकी 2 गोलियां लगी थी उनकी वजह से एक हिस्सा आंत का भी काटना पड़ा और शरीर में लगातार उनका जो खून का रिसाव था वो नहीं रुका, जिसका अंजाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अपने एक जाबाज सिपाही को खो दिया। वो जाबाज सिपाही सुनील कुमार शहीद हो गए। इस पर यूपी एसटीएफ के चीफ की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि यह अपूरणीय क्षति है और इसका इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कर्तव्य परायणता और अप्रतिम साहस का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वो हमेशा यूपी एसटीएफ के पथ प्रदर्शक रहेंगे। सुनील कुमार जब भर्ती हुए थे तो एक कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कमांडो की ट्रेनिंग ली। 2009 में यूपी एसटीएफ में शामिल हुए। एसटीएफ में शामिल होने से पहले 13 मार्च 2008 को उन्होंने फतेहपुर में कुख्यात डकैत ठोकिया के एनकाउंटर में हिस्सा लिया था और बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उनकी बहादुरी की वजह से ठोकिया और उनके गिरोह को नेस्तनाबूद किया जा सका था। इसी एनकाउंटर के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए हेड कांस्टेबल से प्लाटून कमांडर बना दिया गया था। इतने जाबाज सिपाही थे। ये जो जिसके साथ मुठभेड़ हुई वो कग्गा गैंग बताया जाता है, और जिस अरशद की मौत मुठभेड़ में हुई थी उस पर यूपी शामली पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 17 संगीन मुकदमे इस पर दर्ज थे। कई मामले लूट के थे, डकैती के थे और हत्या के भी कई मामले शामिल थे। पहला मामला 2011 में इसके ऊपर दर्ज किया गया था। पहले इसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया, फिर बढ़ाकर 1 लाख किया गया। और कग्गा गैंग का जो इतिहास है वो बड़ा आतंक भरा रहा है। जिस वक्त कग्गा गैंग पूरी तरीके से सक्रिय उत्तर प्रदेश में रहा करता था, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर 3 जिलों में इसका पूरा नेक्सस चलता था। उस वक्त रात के वक्त थानों पर या फिर पुलिस चौकियों तक पर ताले लटक जाया करते थे। इतना खौफ इस कग्गा गैंग का हुआ करता था। लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन काम करता है, सरकार काम करती है, उसका एक तो आपने उदाहरण देखा होगा किस तरीके से बदमाश गुंडे तख्तियां गले में डालकर पहुंचते हैं थानों में। लेकिन अब जिस तरीके से एक जवान को, एक उदाहरण आप बिकरू कांड से भी ले सकते हैं, किस तरीके से बिकरू में पुलिस वालों की हत्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई थी। उसके बाद जो वो पूरा गिरोह था, पूरा नेक्सस था, वो पूरा नेस्तनाबूद यूपी पुलिस की तरफ से यूपी एसटीएफ, यूपी सरकार ने कर दिया था। उस बिकरू कांड की चर्चा बहुत होती है, लेकिन अब जब एसटीएफ के कमांडर शहीद हुए हैं तो अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से दहल उठे और जो बदमाश फिलहाल भी एक्टिव हैं उनकी शामत आ जाए। एसटीएफ चीफ का बयान आ गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले में बयान आता है। बाकी ये पूरी खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।